तातो न माता न बंधुर न दाता। हे दुर्गा माँ, न कोई मेरा बाप है न कोई मेरी माँ है। लीजिए, सही है ऐसा? आप तो कहेंगे पिताजी है माताजी है, कैसे कहेंगे सही है? हाँ, ध्यान से सुनेंगे पूरी बात तो समझेंगे। कहते हैं ना मेरे पिताजी है मेरे माताजी, और यहाँ हम गा रहे हैं न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता, कि माँ कोई मेरी माँ नहीं है और मेरे पास कोई पिताजी भी नहीं है। बात ये है कि इस शरीर के सब है ना, इस शरीर के सब माता पिता है। हमारा आपका माता पिता कोई, हमारे आपके माता पिता तो बस। अभी विद्या जी कह रही थी कि बोलिए पिता श्री रामचंद्र की जय, माता श्री सीता मैया की जय, काका श्री लखनलाल की जय। हम कहा आप काका कह रहे, कहे जब माता पिता है तो काका हो गए ना, तब जब काका है तब काका भरतलाल की जय, काका शत्रुघ्न लाल की जय। लीजिए, तो हनुमान जी क्या हुए? भैया। हाँ देखिए, भैया हनुमंत लाल की जय। लीजिए, सब रिश्ता बन गया ना। ये सब दिन के माता पिता हैं, और यह जो माता पिता है शरीर के, शरीर के। तो ना तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता। अच्छा, हम कह सकते हैं कि संसार में कोई मेरा नहीं है, मंदिर में बैठ के कह लेंगे, लेकिन बाहर जाएंगे तो जहां मंदिर से निकले तहां माया देवी आ जाएंगे। ठीक है? दो लोग नाचते हैं, कौन? एक जो माया में फंस जाते हैं वो नाचते हैं, और जो भगवान में फंस जाते हैं वो भी नाचते हैं। ठीक है? जो माया में नाचते हैं वो दुख बस नाचते हैं, और जो भगवान में फंस जाते हैं वो सुख बस नाचते हैं। लेकिन नाचते दोनों है, नाचते हैं ना। अभी यहाँ से निकलेंगे फिर माया देवी घेर लेंगे कि घर पहुंचना है, जल्दी करो जल्दी करो। और जबकि जानते हैं घर कभी हमारा इंतजार नहीं करता है। राजा भर्तृहरि का नाम सुने आप लोग? आज शुक्रवार है ना, आज थोड़ा आधा कुछ बोल सकते हैं हम ना कि नहीं? हाँ, कि माया देवी याद कर रही, घर से बुला रही, जल्दी आओ घर, जल्दी आओ। घर तो नहीं रो रहा है ना? नहीं। चलिए, तो 10 मिनट ले लेते हैं आपका। भर्तृहरि एक बहुत बड़े राजा थे भारत के, राजा भर्तृहरि। उन्होंने 3 किताब लिखी है, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, और तीनों पढ़ने लायक है। और सबसे बढ़िया आजकल है कि आप इंटरनेट से निकाल लीजिए और PDF आप डाउनलोड करिए, आप पढ़ लीजिए। वो राजा थे, वो साधु बन गए। और साधु कैसे बने उसकी भी कहानी है। उनके गुरु का नाम था गुरु गोरखनाथ। तो गुरु गोरखनाथ एक तपस्या किया तो शंकर भगवान प्रकट हुए। तो शंकर भगवान ने एक फल उनको दे दिया, कहा कि गोरखनाथ इसको खाओगे तो सब दिन जवान रहोगे। अब गोरखनाथ उस फल को लेके बड़े खुश हुए कि शंकर भगवान ने फल दिया, मैं सब दिन जवान रहूंगा, अब कभी बूढ़ा नहीं होगा। लेकिन फल लेके लगे सोचने कि क्या करूंगा, शरीर जवान रहेगी, मैं साधु आदमी क्या करूंगा जवान रह के। राजा को दे देते हैं, राजा को दे दें कि राजा देश का काम करता है, इतना लड़ाई झगड़ा सब फैसला करता है। ले गए राजा भर्तृहरि को दे दिए। राजा भर्तृहरि देखे, कहे मैं क्या करूंगा इसको खा करके, मेरी रानी बहुत सुंदर है, मैं उसको खिला देता हूँ, वो सब दिन सुंदर रहेगी। अच्छा, रानी ने जब फल पाया तो रानी लगी सोचने, मैं क्या करूंगी खा करके, मैं तो सेनापति को प्रेम करती हूँ, उसको खिला दूं, अब वो जवान रहेगा। अब ले गए वो सेनापति को दे दिया। सेनापति फल लेके सोचा
मैं क्या करूंगा इसको खा के। हाँ? तो एक दूसरी औरत को चाहते थे, कहे मैं उसको दे दूं, वो खा ले तो वो सब दिन जवान रहेगी। अब जब उस औरत को दे दिया तो उस औरत ने देखा, कहा मैं क्या करूंगी खा करके। हाँ? मैं खाऊंगी तो सेनापति आता है, रोज धमकी देता है, फिर धमकी देगा। अब बूढ़ी हो जाऊंगी तो धमकी नहीं देगा। तो लगी सोचने, कहा ले जाके राजा को दे देती हूँ। वो वापस फल फिर राजा के पास आ गया। राजा ने फल देखा, कहा तुमको कहाँ से मिला। कहा आपके सेनापति ने लाके दिया। सेनापति से पूछा कि तुमको किसने दिया। कहा महारानी ने दिया। तब राजा समझ गए। राजा ने क्या किया, वही उठे, मुकुट उतार के ऐसे गद्दी पर रखा। कहा इस संसार में कोई किसी का नहीं है, न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्रे न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्ते ममैव गतेस्त्वं त्वमेका न पुत्रो न पुत्रे न भृत्यो न भर्ता। अच्छा, हम विश्वास से कह सकते हैं कि मेरा बेटा सब दिन मेरी बात मानेगा? नहीं। कोई कह सकता नहीं ना। तो बेटा भी नहीं हुआ, बेटी की भी वही हाल है कि क्या बेटी 100% हमारी बात मानेगी? नहीं ना। न भृत्यो न भरता। अच्छा, नौकर पर अच्छा चले, नौकर मेरा, मैं उसको तनख्वाह देता हूँ, मेरी बात मानेगा? कितनी देर मानेगा? एक दिन दो, एक 15-20 दिन तनख्वाह देर हो जाए तब देखिए नौकर बात माने। तब कौन है? कोई है? न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्रे न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्ते ममैव गतेस्त्वं त्वमेका भवानी। तब कौन है हम लोगों का? भगवान ही बसते हैं ना। भगवान के यहाँ बस एक ही बात है कि हमको आपको अपने राज्य से निकाल नहीं सकते। चाहे हम कितना भी गलती कर जाएं, वो निकाल नहीं सकते हमको आपको। उनको मानना ही पड़ेगा कि हम उनके। ठीक है। और इसको लिखा किसने है? शंकराचार्य ने, आद्य जगत गुरु शंकराचार्य। शंकराचार्य कितने बरस के थे? 8 बरस के थे तो वेद का सब अर्थ लिख दिए थे। सब अर्थ वेद का 8 बरस के थे तब। और 35 बरस में पूरे भारत में सनातन धर्म की फिर से स्थापना करके हिमालय में चले गए, आज तक वापस नहीं आए। और हम 35 बरस के हो जाते अभी सोचते रहते हैं मंदिर जाना है कि नहीं जाना है। यही हालत है ना, एकदम यही हालत है। और वो 35 बरस में सब अर्थ करके, और वो गए गंगा नहाने तो मगर ने उनका पैर पकड़ लिया। तो माता जी उनको पकड़ के खींचनी थी, एक तरफ मगर खींचता था और एक तरफ उनकी माता जी खींचती थी। तो मगर, तो उन्होंने कहा माता जी ये मुझे छोड़ देगा। कहा कब छोड़ देगा? कहा तुम कह दो कि जाओ बेटा संन्यास ले लो तो ये मुझे छोड़ देगा। अच्छा, मगर तब भी पकड़ा था, हाथी का भी पैर मगर पकड़ा था ना, और शंकराचार्य का पैर भी मगर पकड़ा, और हमारा आपका पैर भी मगर ही पकड़ा है, दूसरा कोई पकड़ा है? मगर पकड़ा है। मैं तो मंदिर जाता मगर क्या करूं? मगर पकड़ा ना। मैं तो मंदिर जाता मगर क्या करूं, टाइम नहीं मिलता। मगर ने पकड़ लिया। मैं तो पूजा करता लेकिन मगर क्या करूं। सब पंडित खराब है। ठीक है। मगर अभी तक हमारा पैर पकड़ा है, छोड़ता नहीं मगर, अभी तक मगर पैर पकड़ा है। और मगर से पैर छुड़ाने वाले, अच्छा शंकराचार्य का पैर तो माता जी ने छुड़ा दिया, और हाथी का पैर तो भगवान ने छुड़ा दिया, और हमारा आपका पैर कौन छुड़ाएगा?
भगवान चाहेंगे तो ही छूटेगा, नहीं छूटने वाला नहीं, मगर बहुत पीछा करता है आज तक। न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्रे न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्ते ममैव गतेस्त्वं गतेस्त्वं त्वमेका भवानी गतेस्त्वं गतेस्त्वं त्वमेका भवानी। दूसरा क्या है? भवाब्धाव पारे महादुःख भीरु प्रपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्त। ये संसार क्या है? समुद्र है। समुद्र बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को ना। हम लोग समुद्र किनारे जाते हैं, लेकिन समुद्र का पानी एक बार पी लीजिए तो ऐसे संसार है, देखने में बहुत अच्छा लगता है, खाने में नहीं लगता। खाने में मुंह का स्वाद खराब हो जाएगा। ठीक है? जो जो समुद्र में गुण है उस वही गुण संसार में है। देखने में अच्छा लगता है लेकिन पीने में नहीं अच्छा लगता। और समुद्र कैसा रहता है? ऊपर, पानी ऊपर जाता है, नीचे आता है। और हमारी आपकी लाइफ कैसे है? कभी ऊपर जाती है, एकदम एकदम यही है। जो जो समुद्र में है वो हमारी लाइफ में है, संसार में। अच्छा, समुद्र का किनारा दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता। संसार का किनारा दिखाई पड़ता है? लगता है कि हम कभी मरेंगे ही नहीं। यही लगता है ना? एकदम यही लगता है कि हम तो सब दिन रहने वाले हैं, हम तो कभी मरने वाले नहीं हैं। तो संसार क्या है? भवाब्धाव पारे महादुःख भीरु प्रपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्त कुसंसार पास प्रबद्ध सदाहं गतेस्त्वं गतेस्त्वं त्वमेका। देखिए हमारे शास्त्र कितना अच्छा अर्थ करते हैं हमारी आपकी जिंदगी का। प्रपात प्रपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्त। प्र मतलब जो बढ़ता रहे। एक इच्छा पूरी होती है कामना, फिर दूसरे की इच्छा तैयार हो जाती है, कभी खत्म होती है। और लोभ कितना है, किसका माल पाए कि जेब में डाल के चले जाए। लालच तो इतनी ज्यादा लगती है, यही संसार में। अच्छा, उनके पास है तो वो खुश रहे, एक कम निकलता है। मेरे पास भी हो जाए ज्यादा निकलता है, क्योंकि लालच है, लोभ है, लोभ है, लोभ है। और प्रमत्त, अगर मिल जाए तो तब पागल हो जाते हैं। और कैसे पागल हो जाते हैं? शराब से ज्यादा नशा धन का होता है। ठीक है? कहेंगे वो कैसे? अभी हमको अगर खबर आ जाए कि 1 मिलियन मेरे रेकनिंग पर आ गया तो क्या मेरी हालत होगी? पागल हो जाएंगे ना। हाथ में नहीं मिला, केवल सुन लिया बस, हालत खराब, नाचने लगेंगे खुशी के मारे के रेकनिंग पर। अभी मिला नहीं, हाथ में नहीं देखा, केवल खबर आई बस, इतने से। अगर बैंक फोन कर दे बस। और शराब पिएंगे तब ना नशा होगा, बिना पिए नहीं होगा। धन का नशा और ज्यादा होता है कि सुन करके आदमी पागल हो जाता है। तो इतना अगर मिल जाए तो प्रमत्त, एकदम पागल हो जाते हैं हम। तो पागलपन से बचने का क्या रास्ता है? गतेस्त्वं गतेस्त्वं त्वमेका भवानी गतेस्त्वं गतेस्त्वं त्वमेका भवानी। एक पद और, उसके बाद फिर आरती करेंगे हम। फिर उसके बाद फिर कभी सुना देंगे आपको। न जानामि दानं न च ध्यान योगं न जानामि तंत्रं न च स्तोत्र मंत्रं न जानामि पूजा न च न्यास योगं गतेस्त्वं गतेस्त्वं त्वमेका भवानी। न जानामि दानं न च ध्यान योगम। दान हम नहीं जानते,
और कौन कहता है? जो सब दिन ज्ञान का दान देते रहे, आद्य जगत गुरु शंकराचार्य। दान देना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। दान देते देते मन बदल जाता है, नहीं देते हैं, और दान का महत्व भी नहीं जानते। ठीक है, अब दान के बात कहिए तो कहेंगे पंडित जी तो मांगते हैं। मैं एकदम मांगता हूँ, मैं मांगने में मास्टर हूँ। अविनाश शर्माए मांगता हूँ। अगर आप लोगों के पास हो तो आप लोग दीजिएगा जरूर। मुझे बहुत पैसे का, मुझे अभी 12 मंदिर बनाने हैं। अभी तो 12 मंदिर, अभी तो 2 ही हुआ, अभी 10 बाकी है, अभी एक आने वाला है, तब फिर 9 बाकी रहेगा। कहेंगे पंडित जी तो बड़े लालची है। देखिए, मैं लालच अपना पेट भरने के लिए नहीं करता। मैं चाहता हूँ 12 प्रोविंस है तो 12 मंदिर हो जाए। अगर आपकी कमाई हो तो कुछ दीजिएगा जरूर, मैं मांगता हूँ बराबर सबसे। तो दान हम जानते नहीं, दान से क्या होता है? अच्छा, नाव में पानी बढ़ता है तो क्या, अगर नाव फट जाए, पानी भरने लगे तो क्या होता है? डूब जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं बचाने के लिए? पानी उलूचते हैं, निकालते हैं नाव बचाने के लिए। तब पानी बाढ़े नाव में और घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। अगर नाव में पानी भरने लगे और घर में धन आने लगे तो दान देना शुरू कर, निकालना शुरू करिए, नहीं तो क्या होगा? दोनों डूब जाएगा, घर भी डूब जाएगा और नाव भी डूब जाएगी। ये सत्य है, ये कोई झूठ नहीं है। कहे कि पंडित जी मांगने के लिए दोहा सुना रहे हैं, एकदम आपको बचाने के लिए सुना रहे हैं, लेने के लिए नहीं। ख्याल रखिएगा, आपको बचाने के लिए सुना रहे हैं। और ये सत्य है, ये सत्य है। जिसने धन दबा के रखा वो धन डूब गया, वो भी नहीं सुख लिया, उसका परिवार भी सुख नहीं लिया। एक महाराज थे, बराबर कहते थे पंडित जी बच्चे बात नहीं मानते, बड़ा गड़बड़ है। हम कहा आप बिगाड़े हैं। कहे क्यों? हम कहा बच्चे 9 बजे तक सोते हैं, आप 6 बजे सवेरे दुकान पर रहते हैं। आप मत करिए, अभी सब ठीक हो जाए। एक दिन उन्होंने कह दिया आज से पैसा देना बंद, जब दुकान में काम करोगे तो पैसा दूंगा, नहीं करोगे नहीं दूंगा। अब बच्चे मेरे ऊपर नाराज, पंडित जी पता नहीं क्या सिखा दिए पिताजी पैसा नहीं देते। रखिए मत, सिखाइए बच्चों को, और सीधा कह दीजिए देने वाला नहीं हूँ, कमाओगे तो दूंगा, नहीं तो मैं दान देने वाला हूँ सब। अभी बच्चे सब काम करने लगेंगे और हम बताते रहते हैं ना, चिंता मत करना तुम्हारे लिए इतना मिलियन रख दिया मैंने, तो बच्चे एकदम ही काम करेंगे। एकदम कहते रहिए, अगर परिवार को बचाना है तो दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। और ध्यान भी हम नहीं जानते, और ध्यान कैसे लगेगा? हम आंख बंद करते हैं मंदिर में और मन पहुंच जाता है घर पर, यही होता है ना। अमेरिका से भारत, सूरीनाम, त्रिनिदाद घूम के हाथ यहाँ मन पहुंच जाता है, और हम यहीं बैठे रहते हैं, ध्यान कहीं लगता नहीं। हाँ? और मंत्र तो जानते नहीं, तब ये मंत्र ऐसा है तो ऐसा। कुछ लोग आते हैं आजकल बहुत बढ़िया है, पंडित जी मैंने इंटरनेट पर ऐसे मंत्र सुना है। अच्छा ठीक है, मैं कहूँ तो मैं गलत बनूं? भैया तुम जानो। जब पंडित जी से पूछते तो बताते, अब इंटरनेट से पूछा है तो आप जानो। हाँ? पूजा भी नहीं, पूजा कैसे जानेंगे? मैं आऊंगा तो कहूंगा ऐसे जल चढ़ाइए, दूसरे पंडित जी आएंगे कहेंगे ऐसे चढ़ाइए। हर समय ऐसे ऐसे रहेंगे ना, तो क्या करना चाहिए? गतेस्तुम त्वमेका भवानी, गतेस्तुम त्वमेका भवानी।